ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ कर रोक ले तो हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें। ब्रह्मचर्य एक सीधा उत्तर है। आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो तो स्मृति जागृत हो जाएगी। गुरुदेव महाराज, मैं तो मतलब शादीशुदा हूँ। ब्रह्मचर्य धर्म पूर्वक गृहस्थी में भी तो रहा जाता है। शादीशुदा का मतलब बेविचारी थोड़ी होता है। देखो, स्मृति का नाश एक काम ही कर देता है। तो अगर हमारा निष्काम भाव हो तो हम स्मृति वाले बने तो गृहस्थी कोई निंदनीय थोड़ी है। अब पशुवत आचरण तो कहीं आदेश नहीं किया गया है। जैसे 20 से 25 वर्ष तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य रहे। स्मृति जो है वो ब्रह्मचर्य से, मतलब वीर शक्ति ही स्मरण को बहुत जोर की पवित्र रखती है, बहुत स्मृति जागृत हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पर महत्व दे। जब हम जानबूझकर गंदी बात करेंगे तो फिर बच्चा कैसे, मोबाइल से गंदी बात देखो, हस्त क्रिया करो, शरीर से गंदी क्रियाएं करो तो ब्रह्मचर्य, तो फिर ऐसे ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। और तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया है। अभी तुम्हारी छोटी अवस्था है और तुम्हारा थर्मामीटर चेहरे का बता रहा है कि तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया है। नाम जप करो, दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ और दिन भर कार्यरत रहो। सोचने का समय मत दो गंदी बातें सोचने का। और जब गंदी क्रिया करने का मन हो तो ऐसे नहीं नहीं, राधा 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 राधा, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे अभ्यास छूटता जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रियां पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्य। इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है, ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे क्या? नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं करते, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? अगर सुधार करो तो अभी बहुत बढ़िया समय है, कोई ज्यादा अवस्था तो हो नहीं गई। ब्रह्मचर्य का
महाराज जी जी।